प्रणाम आप सभी योग साधकों का। मैं शिवम आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आज की इस नई योग कक्षा में। आज की इस योग कक्षा में हम बात करेंगे शीतली प्राणायाम के बारे में। जैसे कि भारत में गर्मी का समय आ गया है, तो इस समय में शरीर की गर्मी और पित्त दोष ज्यादा बढ़ता है। तो इस समय के लिए शीतली प्राणायाम का अभ्यास नितांत आवश्यक है। आज की इस कक्षा में हम जानेंगे कि किस तरीके से शीतली प्राणायाम का अभ्यास सही तरीके से किया जाए, किन लोगों को इसका अभ्यास करना चाहिए अतः किन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज की कक्षा को शुरू करें और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इस अभ्यास को अच्छी तरीके से सीख पाओ और अभ्यास कर पाओ। तो चलिए पहले जानते हैं कि शीतली प्राणायाम किसको करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। देखिए, शीतली प्राणायाम जैसा कि नाम है, शीत यानी कि ठंडा, एक ऐसा अभ्यास जो कि शरीर में ठंडक लाए, उसी का नाम शीतली प्राणायाम है। देखिए, जैसे ही गर्मी का समय बढ़ता है तो शरीर के अंदर भी गर्मी बढ़ती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो पित्त दोष आगे बढ़ता है। पित्त दोष एक अनेक बीमारियां शरीर में उत्पन्न होती हैं, अनेक समस्याएं शरीर में उत्पन्न होती हैं, जैसे कि भूख न लगना, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा बढ़ जाना, मुहासे होना, कील होना, पिंपल्स होना, ऐसे अनेक सी प्रॉब्लम है। और गर्मी के समय में स्ट्रेस, एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा होती है। उन लोगों को इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। शीतली प्राणायाम ना कि सिर्फ शरीर को ठंडा करता है, मन और दिमाग को भी ठंडा करता है। तो जिन लोगों को भी स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, बहुत तनाव रहता है, उन सभी को यह अभ्यास करना चाहिए। जिनको एसिडिटी की दिक्कत है, बहुत पित्त शरीर में बढ़ता है, उन सभी को यह अभ्यास करना चाहिए। हाँ, इस बात को ध्यान रखें कि जिन अभ्यासियों को किसी भी लंग्स की प्रॉब्लम है, जैसे अस्थमा है या कोई भी अनेक प्रॉब्लम है, जैसे कि बहुत ज़्यादा कब्ज है, उन अभ्यासों को उस समय पे अभ्यास नहीं करना चाहिए। या आपको जुकाम लगा हुआ है, बलगम है, उन सभी को अभ्यास नहीं करना चाहिए। या आप किसी बहुत ही ठंडे इलाके में रहते हो तो उस समय भी इसका अभ्यास इतना नहीं करना चाहिए। आपको किसी भी सलाहकार से जानकर ही अभ्यास करना चाहिए। परंतु जो अभ्यासी किसी गर्म क्षेत्र में रहते हैं, ऐसे जिनको बहुत पित्त बढ़ता है, शरीर में बहुत गर्मी है, भूख न लग रही है, पेट खराब रहता है, उन सभी को अभ्यास जरूर करना चाहिए। एवं जिनका मन, विचार, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, उनको भी अभ्यास करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि इस अभ्यास को कैसे अच्छे तरीके से किया जाए। शीतली प्राणायाम के अभ्यास के लिए आप एक बात जानें कि ये एक ऐसा अभ्यास है जो कि शरीर में ठंडक लाता है। आप देखो, जब भी हम श्वासों को नाक से भरते हैं तो हमारे नाक में एक साइनस कैविटी रहती है। साइनस कैविटी दो काम करती है। एक तो वो वायु को शुद्ध करती है, दूसरा वो वायु को हमारे शरीर के तापमान के हिसाब से उसको मेंटेन करती है। परंतु शीतली प्राणायाम में हम नाक से नहीं, मुंह से श्वास भरते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों ही कार्य नहीं होते। पहला कार्य, ना ही कोई वायु फिल्टर होती है, ना ही वो शरीर के तापमान के हिसाब से अपने आप को मेंटेन करती है। आप जैसे वायु भरोगे वैसे ही वायु अंदर जाएगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप शीतली प्राणायाम का अभ्यास करें तो वायु जो हो वो शुद्ध हो और वायु ठंडी हो, ज़्यादा गर्म ना हो, मतलब इतनी भी ठंडी ना हो कि वो खराब कर दे शरीर को, परंतु वो शरीर के तापमान के हिसाब से ठीक होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा गर्म हो। आप ध्यान रखें इस बात का। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो उस केस में आप अपने आसपास वातावरण में थोड़ा गमले रखें, पौधे रखें, जिससे आपके आसपास की वायु शुद्ध रहे। तो चलिए अब देखते हैं कि शीतली प्राणायाम का अभ्यास कैसे किया जाए। शीतली प्राणायाम को शुरू करने से पहले आप किसी भी एक सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। मैं अभी पद्मासन की स्थिति में बैठा हूँ। आपको जो भी स्थिति सुखपूर्वक लगे आप उस स्थिति में बैठ सकते हैं। अगर पद्मासन नहीं लगता है तो कोई भी सिंपल कोई भी एक आसान सा आसन बैठ जाएं, जैसे कि आप सिंपल इसमें सुखासन बैठ सकते हैं। और ध्यान रखिए कि आप स्पाइन सीधी रहे और कुबड़पन ना रहे, तो स्पाइन सीधी रहे। तो आप अपने पीछे एक ब्लैंकेट रख सकते हैं। कोई भी एक ऐसी स्थिति बैठे जिसमें आपकी स्पाइन सीधी रहे, क्योंकि प्राणायाम के अभ्यास के लिए आपके शरीर, आपके स्पाइन की स्थिति बहुत सही होना बहुत ही जरूरी होता है। दूसरी बात, इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि शीतली प्राणायाम के अभ्यास में हम वायु तत्व और जल तत्व की मदद से शरीर को ठंडा करते हैं। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपके शरीर में जल तत्व हो, कि जब वायु हमारे
थूक में, हमारे सलाइवा में मिले तो ही ठंडक प्रदान होती है। परंतु कभी कभी हमारा जीभ जो है, हमारा मुंह सूखा होता है, उस स्थिति में आपको हल्का सा पानी पी लेना है अभ्यास शुरू करने से पहले। इससे क्या होगा कि जो ठंडक का प्रभाव है वो ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि सूखे मुंह इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। वही मैंने बोला था कि ना ही वायु गर्म हो और ना ही आपकी जीभ, आपका मुंह सूखा हो। आपको हल्का सा पानी पी लेना है ताकि जब वायु आपके जीवा में स्पर्श करेगी तब आपको वो ठंडक प्रदान करे। तो चलिए, शीतली प्राणायाम के अभ्यास के लिए आपको सबसे पहले जीभ को बाहर निकालना है। ऐसा सूत्र है, इसका एक श्लोक है कि जीवा वायु आकृष्य, तो जीवा से वायु को खींचो, तो जीवा से बाहर निकालो। सबसे पहले हमें जीभ को बाहर निकालना है। बहुत सारे अभ्यासी क्या करते हैं कि जीभ को अंदर ही रोल कर देते हैं, ऐसे नहीं। आपको जीभ को पहले बाहर निकालना है प्रॉपर। हाँ, इतनी भी नहीं निकालो कि उसमें आपको थोड़ा अनइजीनेस लगे, थोड़ा दिक्कत हो। जितना आपके साधारणता जीभ बाहर आए, आपको जीभ उतनी ही बाहर निकाली है। तो जैसे जीभ बाहर निकाली, ऐसे पूरी जीभ बाहर निकाली। जीभ को बाहर निकालने के बाद ही आपको रोल करना है, जैसे ऐसे, ना कि जीभ को अंदर से ही रोल नहीं करना है। जीभ को पहले बाहर निकालना है, रोल तब करना है। इसमें ये बात है क्योंकि देखो, जब आप जीभ को अंदर से रोल करते हो तो कहीं कहीं बार कुछ लोग इसको जीभ को पूरा बाहर निकालते नहीं है, और जितनी जीभ बाहर कम निकलेगी उतनी ठंडक का प्रभाव कम रहेगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जीभ पूरी बाहर निकले तभी आप उसको रोल करो, ताकि जो ठंडक का प्रभाव है वो ज्यादा बढ़े। तो जीभ बाहर निकालिए, तब उसको रोल करा। पहला चरण ये हो। दूसरे चरण में आपको करना है कि जब जीभ रोल हो जाए तब आपको श्वास भरनी है। श्वास इस नली से भरनी है, ऐसे ऐसे। इस बात ध्यान रखिए कि जब श्वास अंदर भरे तो एक शी की आवाज आती है, इसीलिए इसका नाम शीतली भी है। तो एक तो इसका कारण है कि ये ठंडक प्रदान करता है, दूसरा ये आवाज भी ऐसी आती है श्वास भरते हुए, तो इस कारण इसका नाम है। तो आप थोड़ा सा गति से इसको श्वास भरें, और इस बात का ध्यान रखें कि श्वास भरते हुए आपकी छाती ना फूले, आपका पेट फूले। एक सूत्र है कि जीवा वायु आकृष्य चौदार्य पूरी क्षणे। श्वास भरे जीभ से और उस श्वास को पेट में लेके जाएं, पूरक करें, श्वास पूरक करें पेट पे। तो जब आप श्वास भरे तो छाती ना फूले, पेट फूले। देखिए, पहले जीभ को बाहर निकाला, फिर रोल करा, आपको ध्यान रखना है कि पेट अंदर ना जाए। कहीं कहीं अभ्यासी, बहुत सारे अभ्यासी इसको ऐसे करते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना है, उसको पेट को बाहर निकालो, ऐसे। इस बात का ध्यान रखें। अब तीसरी बात ये कहते हैं कि जिह्वा वायु आकृष्य चौदार्य पूर्य क्षणे। अब तीसरी बात ये कहते हैं कि जिह्वा वायु आकृष्य चौदार्य पूर्य क्षणे। इतना हमने कर दिया कि जीभ से हमने श्वास को भरा और पेट में लेके गए। अब ये कहते हैं कि क्षणम च कुंभकम कृत्वा, ये क्षण भर के लिए कुंभक करना है हमको। मतलब ज्यादा कुंभक नहीं करना है, क्योंकि अगर ज्यादा कुंभक करेंगे तो वो कुंभक से क्या गर्मी बढ़ेगी शरीर में। तो कुंभक सिर्फ इतना करो कि जीभ अंदर जाते समय ही श्वास को रोके, फिर श्वास को बाहर छोड़े। नासाभ्याम रेचेत पुने, कि नाक के द्वारा ही उसको श्वास को बाहर छोड़ना है। तो पूरक मतलब श्वास भरना है मुंह से और रेचक करना है नाक से। तो अब देखिए इसका पूरा अभ्यास कैसे हो। तो सबसे पहले जीभ को पूरा बाहर निकालना है, उसके बाद ही उसको रोल करना है। श्वास फिर जीभ से भरना है पेट में, उसके बाद हल्का सा कुंभक करना है, और फिर नाक से, दोनों नाक से आपको रेचक करना है ताकि श्वास बाहर छूट जाए। तो दोनों हाथों को मुद्रा में, कोई भी मुद्रा, आदि मुद्रा होगी, ज्ञान मुद्रा होगी, आप उसमें आ सकते हैं। तो पहले शरीर को पूरा शांत करा। अब देखिए श्वास, पहले जीभ को बाहर निकाला, इस तरीके से अभ्यास करना है। अब आप मेरे साथ अभ्यास करें, कम से कम 5 से 10 राउंड इसका अभ्यास करेंगे। तो एक बिल्कुल एक सुखपूर्वक आसन बैठें, दोनों हाथों को अपने मुद्रा में लेकर आए, शरीर को बिल्कुल शांत करें, बिल्कुल रिलैक्स करें, श्वास को भी साधारण
उसको रिलैक्स करें। एक बार लंबी गहरी सांस भरें, श्वास को बाहर छोड़ें। अब देखिए, जीभ को बाहर निकालें, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, पांचवा राउंड, तो ऐसे ही आपको इसके कम से कम 15 से 20 या 30 बार इसका अभ्यास करना है। हाँ, थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि जब आप श्वास को पूरा बाहर छोड़ रहे हो तो उसको थोड़ा लंबे से श्वास छोड़ें। गति से श्वास को नहीं छोड़ना है, धीरे 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 श्वास छोड़नी है, क्योंकि इससे ही आपका मन शांत होगा। इस बात का ध्यान रखें कि प्राणायाम के अभ्यास में आपको किसी भी प्रकार का बल बिल्कुल नहीं लगाना है, ना ही श्वास भरते हुए ना ही श्वास को बाहर छोड़ते हुए। उसको बिल्कुल रिलैक्स तरीके से आपको अभ्यास करना है, तो इससे ही आपका मन शांत होगा। एक और बात का ध्यान रखें कि जो भी अभ्यासी शीतली प्राणायाम अभ्यास ना कर सकते हैं वो शीतकारी का अभ्यास करें, क्योंकि बहुत सारे अभ्यासी अपनी जीभ को रोल नहीं कर पाते, ऐसे नली को बना नहीं पाते। उनको शीतकारी का अभ्यास करना है। शीतकारी भी सेम है, जस्ट आपको जीभ को पीछे रखना है और दांते से श्वास भरना है, जैसे ऐसे आपको अभ्यास करना है। तो जो लोग जीभ नहीं रोल कर सकते हैं वो इसको ऐसे अभ्यास करें। जैसे जैसे इसका अभ्यास करोगे आपको ठंडक का अनुभव हो जाएगा, और आपको ध्यान भी रखना है कि आपको मन से भी इसका चिंतन करना है कि जब आप श्वास भर रहे हो तो आपका पूरे ये अन्न की जो नली है, आपका जो पूरा पेट है वो ठंडक हो रहा है, वो ठंडा हो रहा है, वो धीरे धीरे कूल हो रहा है। इसको भी आपको मन से चिंतन करना है कि जब आप श्वास भर रहे हो तो वो जो हवा है, जो वो ठंडी हवा है, वो आपके पूरे मुंह के नली के द्वारा इस श्वास के नली, फूड के पाइप में, अन्न की नली में और आपके पेट में पूरे ठंडक प्रदान कर रहा है। इस अभ्यास को आप रोज करें, सुबह सुबह खाली पेट अभ्यास करें। आप देखोगे कि इस अभ्यास से आपको इतना आराम मिलेगा। जो भी एसिडिटी वाले लोग हैं, जिनको भी बहुत पित्त दोष बहुत ज़्यादा रहता है, गर्मी रहती है, छाती जलती है, या पेट अच्छे से साफ नहीं होता, मन बहुत ही ज़्यादा विचार पूर्वक है, स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, उन अभ्यासियों को आप इसका अभ्यास करो। इवन गर्मी में भी इसका अभ्यास करो। गर्मियों में तो सबसे अच्छा अभ्यास है। पुराने समय में तो जब योगी लोग कभी जंगलों में जाते थे, जब वो बहुत भूखे प्यासे होते थे, इस अभ्यास के बाद वो बिल्कुल अच्छे हो जाते थे। वो इस अभ्यास को अभ्यास करते थे ताकि ये जो गर्मी है, ये जो गर्मी का प्रभाव है, वो कम हो जाए। तो ऐसे ही आप इसको अभ्यास करें। कोई भी प्रश्न हो आप जरूर आप कमेंट सेक्शन में पूछें। आज के अभ्यास के लिए बस इतना ही। आपसे मिलते हैं अगली कक्षा में। प्रणाम।